उसका एक अक्ष दिखा है, बाकी तो आगे और प्रकरण आएंगे तो आपको दिखाई देगा। उम्मीद जगी है आज? नहीं, न्याय की उम्मीद सदा से हम लोगों को थी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं ऐसी हो गई हैं कि अपने भाई पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा। इसलिए कहना कठिन था, लेकिन हम लोग इसीलिए अपनी बात न्यायाधीश के सामने कहने के लिए तैयार थे कि कहीं से तो हमने आपको दोपहर में बताया था कि देखिए, सारा अमला एक तरफ से भ्रष्ट नहीं हो सकता, सब लोग एक तरफ से किसी के कब्जे में नहीं हो सकते। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा जिसके अंदर धर्म जागृत होगा, कहीं तो कोई होगा जिसके अंदर न्याय जागृत होगा, कहीं तो कोई होगा जो सही और गलत को रेखांकित करके परिभाषित करेगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है, इसलिए अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए और कहीं पर थोड़ी बहुत इधर उधर बात आ जाए तो उतने से घबराना नहीं चाहिए। आप देखिए, पूरे देश का जो हिंदू समुदाय है वो बहुत आहत था कि ये क्या हो रहा है। शंका पैदा होने लगी कि हमारे गुरु ने कुछ, आज कम से कम प्राइमा फेसी ही सही, कम से कम ये बात न्यायालय के माध्यम से देश की जनता को, हिंदुओं को और जो भी सच्चे न्याय के पक्षधर लोग, कम से कम उनको नहीं कहीं न कहीं सुनवाई होती है और कहीं न कहीं न्याय होता है। पहली बात ले जानी चाहिए बच्चों का। दूसरी, आपने कहा कि कभी भी बटुक यहाँ पर आए नहीं। धर्म से दो बातें कही थी कि देखिए, जो बैठे नहीं है, क्या कब क्यों किया, ये सब अलग बात है। हमारे साथ उन बच्चों का क्या कनेक्शन है वो बताइए। तो आज न्यायालय में जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ही खड़े होकर के कह दिया कि नहीं, ये बच्चे वहां पढ़ते लिखते नहीं है, इनसे वहां लेना देना नहीं है। तो एक बात साफ हो गई। और दूसरी बात, हमने शुरू से कहा था कि पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और पॉक्सो एक्ट कहता है कि तत्काल अगर किसी माइनर के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है तो तत्काल बच्चों को सही कस्टडी में दिया जाए। और ये हिस्ट्री सीटर की कस्टडी में कैसे बच्चे रह रहे हैं, तो आज उसका भी जवाब कम से कम मिला है। जब न्यायाधीश ने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, जवाब नहीं दे पाए, कह रहे हैं कि परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, रेगुलर परीक्षा दे रहे हैं। तो ये जो बात है, हरदोई के, कोई हरदोई जिला है, उस जिले के किसी विद्यालय में संस्थागत छात्र होकर के वो परीक्षा दे रहे हैं और कहानी बनाई जा रही है कि हमारे आश्रम में हमारे साथ रह रहे हैं और हम उनको बात नहीं करने दे रहे हैं किसी से। उस दिन 18 तारीख को मौका मिल गया तो हम भाग गए। तो ये एक ऐसी झूठी कहानी बनाई गई थी। आज कम से कम इस बात की तसल्ली है कि जब न्यायालय में बातचीत हुई, और सबसे अच्छी बात यह है कि न्यायालय में जो बातचीत हुई वो ऑन कैमरा, माने ऑनलाइन था। बहुत सारे लोग, हजारों लोग देश के, वो उसको कार्यवाही को देख रहे थे। पक्ष की भी दलीलें देख रहे थे, प्रतिपक्ष की भी दलीलें देख रहे थे, जो प्रमाण दिए जा रहे थे वो भी देख रहे थे, और सारी बात। और न्यायाधीश ने लगभग 1 घंटा सवा घंटा लगा करके इसको सुना और सुन करके बिना कोई जल्दबाजी के पूरे प्रकरण को ठीक से समझा और तब जाकर के फैसला दिया। न्यायालय के सामने किसी भी सीडी और लैपटॉप की बात भी नहीं करेंगे, जो बात फैलाई जा रही थी। हाँ, ये स्वामी जी याद दिला रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने पूरी कार्यवाही देखी। हम तो पूजा और संध्या में लग गए थे तो हम पूरी कार्यवाही देख नहीं पाए, थोड़ी सी शुरू की देखी, उसके बाद हमको स्नान करना था, संध्या करनी थी, पूजा करनी थी, तो हम उसमें चले गए। ये कह रहे हैं कि बाहर जो बार बार कहा जा रहा था कि ये सीडी है, वो लैपटॉप है और ये है, उसका भी मामला खत्म हुआ, क्योंकि वो भी अगर होता सचमुच तो न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया जाता कि साहब ये देखिए, बल्कि दिखा ही दिया जाता कि इसका ये अंश बहुत जरूरी है, इतना तो कम से कम 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट देख ही लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन ऐसा कोई, न तो कोई सीडी दिखाई गई, न तो कोई लैपटॉप दिखाया गया। इसका मतलब है कि ये मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा था शंकराचार्य के विरुद्ध और कोर्ट के बाहर ही फैसला कर दिया जा रहा था। आज कम से कम इस प्रवृत्ति पर न्यायालय ने अंकुश लगा दिया। यही नहीं, जो बात कही जा रही थी कि 20 बटुक हैं, अगर वो 20 बटुक थे तो आज उनको पेश कर देते, आज मौका था। अरे वो 2 को भी नहीं पेश कर पाए। इसलिए ये भी बात। अब देखिए, अभी तो ये एक ऑर्डर आया है, अभी इसको देखते हैं। मानहानि जो की गई है उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। मानहानि भी हुई है और बहुत लोगों को ठोकर भी लगी है।
तो जिनको जिनको ठोकर लगी है सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपना इस पे करेंगे। साहब ने फौरी तौर पर क्या आपको बताया है कि क्या हुआ? वकील ने कहा कि हम लोगों ने आपका पक्ष न्यायालय में ठीक से रख दिया। न्यायालय ने बड़ी शांति के साथ हमारे पक्ष को सुना। फिर जो सरकारी पक्ष था, अभियोजन पक्ष, उनको भी विस्तार से उन्होंने सुना, सबको पूरा समय दिया और अंत में उन्होंने कहा कि ये जो आप लोगों ने हमको अपना आर्गुमेंट बहस सुनाई है, इसको हमने सुन लिया है, हम अपना फैसला रिजर्व कर रहे हैं और जो उसका ऑपरेटिंग पोर्शन है जिसके लिए आप आए हैं, शेल नॉट बी अरेस्टेड, गिरफ्तारी की बात नहीं है, ये उन्होंने कहा। बाकी आप सहयोग करेंगे पूछताछ में? कोई ऐसी हम तो पहले हर चीज के लिए सहयोग थे, अब पूछताछ में क्या बात है। हाँ, एक बात ये भी है कि जो इन्फॉर्मर थे, शिकायतकर्ता जी महाराज की ओर से एक अधिवक्ता ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। बाकी सब मामलों में वो स्वयं अपना बहस करते हैं इन पर्सन, लेकिन आज उन्होंने एक महिला अधिवक्ता को हायर किया था, रीना सिंह जी, उनका नाम जैसा कि आप बता रहे हैं। रीना सिंह जी ने ऑनलाइन जुड़ करके उनका भी पक्ष रखा। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं सुना गया, उनको भी सुना गया और उसके बाद ये निर्णय हुआ। कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला, जो देखने वाले हैं बता रहे हैं कि रीना सिंह जी ने, जो शिकायतकर्ता की अधिवक्ता थी, बीच बीच में कई मुद्दों पर अपना पक्ष भी रखा और विरोध भी किया। उनको पूरा मौका दिया जाए। जमानत न दी जाए ऐसा कह रहे हैं। हवा हवाई